तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को आज की इस नई वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट 50 एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर, जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, जो है यहाँ पे आज हम लोग सारा प्रीवियस यानी कि PYQ क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ठीक है। तो बिना देरी किए चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे सारे प्रश्नों को। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। राजनीति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो प्यारे बच्चों, राजनीति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? तो यहाँ पे यूनानी भाषा से हुआ है। किससे हुआ है? यूनानी भाषा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के कितने अनिवार्य तत्व होते हैं? तो राज्य के प्यारे बच्चों कितने अनिवार्य तत्व होते हैं? तो यहाँ पे टोटल 4 जो है अनिवार्य तत्व होते हैं, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए पूछा जा रहा है कि राज्य की सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो राज्य की सबसे महत्वपूर्ण तत्व प्यारे बच्चों कौन सा होगा? तो इसका होगा संप्रभुता। क्या होगा? संप्रभुता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत क्या होता है? तो लोकतंत्र में प्यारे बच्चों सत्ता का स्रोत क्या होता है? तो होता है जनता। क्या होता है प्यारे बच्चों? जनता, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? प्यारे बच्चों, तो राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान का जनक प्यारे बच्चों अरस्तु को कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान कितने अनुच्छेदों से बना है? तो भारतीय संविधान प्यारे बच्चों कितने अनुच्छेदों से बना हुआ है? तो यहाँ पे टोटल 448 अनुच्छेद से जो है बना हुआ है, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 448। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा देश है? तो कौन सा देश है प्यारे बच्चों? तो आपका होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। क्या होगा? स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए पूछा जा रहा है कि राज्य का आधुनिक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राज्य का आधुनिक सिद्धांत बच्चों ये किससे संबंधित है? तो ये आपका सामाजिक अनुबंध से संबंधित है, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए पूछा जा रहा है कि संप्रभुता की अवधारणा किसने दी? तो संप्रभुता की अवधारणा प्यारे बच्चों किसने दिया था? तो आपका बोंदा ने दिया था। किसने दिया था? बोंदा ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि सामाजिक न्याय का संबंध किससे बच्चों? तो सामाजिक न्याय का संबंध प्यारे बच्चों किससे है? तो ये आपका समानता से संबंध है। किससे? समानता से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक दल का प्यारे बच्चों मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो सत्ता प्राप्त करना। क्या होगा? सत्ता प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होगा बच्चों? तो सभी धर्मों को समान मानने वाला, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी धर्मों को समान मानने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार प्यारे बच्चों ये किस भाग में वर्णित है? ये आपका प्यारे बच्चों भाग 3 में वर्णित है, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत प्यारे बच्चों किसने दिया था? तो इसका पृथक्करण का सिद्धांत दिया था प्यारे बच्चों यहाँ पे मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली का प्यारे बच्चों किस देश से ली गई है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंग्लैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, संघात्मक शासन का उदाहरण कौन सा है? तो संघात्मक शासन का उदाहरण बच्चों कौन सा है? तो भारत होगा। क्या होगा? भारत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों? तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो जनता का शासन जो है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, जनता का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए यहाँ पूछा जा रहा है बच्चों कि राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय क्या है? तो राजनीतिक सिद्धांत का प्यारे बच्चों मुख्य विषय क्या होगा? तो इसका मुख्य विषय होगा सत्ता। क्या होगा? सत्ता, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो चुनाव आयोग प्यारे बच्चों किस प्रकार का निकाय है? ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि संवैधानिक प्रकार का जो है निकाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, नागरिकता का संबंध किससे है बच्चों? तो नागरिकता का संबंध बच्चों किससे है? तो नागरिकता का संबंध यहाँ पे राज्य से क्या है? सदस्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत किस पर आधारित है बच्चों? तो राज्य की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत बच्चों ये किस पर आधारित है? ये आपका प्यारे बच्चों ईश्वर से जो है आधारित है। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ क्या है? तो स्वतंत्रता का प्यारे बच्चों नकारात्मक अर्थ क्या होगा? इसका होगा यहाँ पे प्यारे बच्चों बंधनों की क्या है? अनुपस्थिति। ठीक है, यानी कि बंधनों की अनुपस्थिति जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, देखिए पूछा जा रहा है कि नीति निर्माण किसका कार्य है? तो नीति निर्माण प्यारे बच्चों ये किसका कार्य है? ये आपका विधायिका का कार्य। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, लोकतांत्रिक शासन की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो लोकतांत्रिक शासन की सफलता प्यारे बच्चों ये किस पर निर्भर करती है? तो ये प्यारे बच्चों आपका जनता की जागरूकता पर जो है निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है बच्चों? तो संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? ये आपका सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, राज्य और सरकार में मुख्य अंतर क्या है बच्चों? तो राज्य और सरकार में मुख्य अंतर क्या होगा? तो राज्य अस्थाई है, इसका जो है मुख्य अंतर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये राज्य अस्थाई है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण कौन सा है? तो एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण बच्चों कौन सा होगा? तो होगा इंग्लैंड। क्या होगा? इंग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में प्यारे बच्चों गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों का आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही आए, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पे सभी बच्चों का जो है इसका आंसर पता होना बहुत ही आवश्यक है कि भारत में गणतंत्र दिवस की सुबह कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्या है? सार्वभौमिक व्यवस्था का अधिकार का अर्थ क्या है बच्चों? तो इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा प्यारे बच्चों क्या होगा कि सभी वयस्क नागरिकों को मत देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत बच्चों की ये किससे जुड़ा हुआ है? ये आपका प्यारे में बल प्रयोग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? बल प्रयोग से। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बल प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया प्यारे बच्चों किस अनुच्छेद में है? ये आपका प्यारे बच्चों अनुच्छेद 368 में दिया गया। कहाँ पे दिया गया? अनुच्छेद 368 में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भारत का संविधान कब लागू हुआ? प्यारे बच्चों भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य प्यारे बच्चों ये किस भाग में है? ये भाग आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाग 4 ये में दिया गया। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35, लोकतंत्र का सबसे अच्छा रूप कौन सा माना जाता है? तो लोकतंत्र का सबसे अच्छा रूप प्यारे बच्चों कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को माना जाता है। ठीक है, यानी कि आपको सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्यारे बच्चों कौन थे? तो यहाँ पे आपका डॉक्टर अम्बेडकर था। कौन था प्यारे? डॉक्टर अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का प्रश्न सकारात्मक अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आत्म विकास का अवसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, न्याय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो न्याय का प्यारे बच्चों मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो समानता स्थापित करना। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समानता का स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद प्यारे बच्चों कौन सा होगा? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रपति अधिकार किससे संबंधित है बच्चों? तो राष्ट्रपति अधिकार प्यारे बच्चों ये किससे संबंधित है? ये आपका प्यारे बच्चों मतदान से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो मतदान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, राज्य का द्वितीय किसके प्रति होता है? तो किसके प्रति होता है प्यारे बच्चों? ये आपका जो है जनता के प्रति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, देखिए यहाँ पे पूछा गया है,
नागरिकता का निर्धारण कौन करता है? तो प्यारे बच्चों नागरिकता का क्या है निर्धारण कौन करता है? तो नागरिकता का निर्धारण करता है प्यारे बच्चों आपका संसद करता है। कौन करता है? संसद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। समानता का अर्थ क्या है बच्चों? तो समानता का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा प्यारे बच्चों सभी को समान अवसर देना, समान अवसर प्रदान करना। ठीक है, तो समानता का अर्थ क्या होगा? तो सभी को समान अवसर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत में संघीय व्यवस्था क्यों अपनाई गई? तो भारत में प्यारे बच्चों संघीय व्यवस्था क्यों अपनाई गई थी? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, देश बड़ा है इसलिए अपनाया गया था, विविधता अधिक है इसलिए अपनाया गया था। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा गया है? तो लोकतंत्र की आत्मा प्यारे बच्चों किसे कहा गया है? तो लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है आपको जनता को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया था प्यारे बच्चों? तो ये आपका किसने दिया था? तो ये आपका दिया था प्यारे बच्चों प्लेटो ने भी दिया था, अरस्तु ने, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? तो नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है? ये आपका प्यारे बच्चों सरकार से जो है संबंधित है। ठीक है, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारत में चुनाव कितने वर्ष में होता है? तो भारत में प्यारे चुनाव जो है ये कितने वर्ष में होता है? इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर पता होगा कि भारत में जो है चुनाव कितने वर्षों के अंतराल में होता है। ठीक है, इसका आंसर जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ प्यारे बच्चों क्या होगा? तो संविधान सर्वोच्च होगा। क्या? संविधान सर्वोच्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है? तो लोकतंत्र में प्यारे विपक्ष की भूमिका क्या होगा? तो इसका भूमिका होगा प्यारे सरकार निराना, सरकार गिराना, या फिर आलोचना करना, या फिर सरकार पर नियंत्रण करना। यानी कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो प्यारे यहाँ पे हम लोग जो है टोटल 50 MCQ क्वेश्चन किए हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप लोगों को इन क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप लोगों को जो है आंसर के साथ आप लोगों को PDF मिलेगा। तो कहाँ पे मिलेगा? तो टेलीग्राम में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत ही जल्द आप लोगों से मिलते हैं लाइव क्लास में 1 फरवरी को। ठीक है।